हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जेई 2025 अप्रैल में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। और जब हम पूरे चैप्टर का एनालिसिस करते हैं तो रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमको मिलते हैं। ओके, अगर आप ओवरऑल क्वेश्चंस देखेंगे तो रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको एक फेज में मिलने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्वेश्चन में गिवन है रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर इज बेंड राइट एंगल कीपिंग वन साइड लेंथ एज 2L। ओके, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, एक का साइज यहाँ पर 2L है और दूसरे का 3L है। ओके, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है और यहाँ पर L का वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें, है ना, इस पूरे सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक जो पार्ट है, ये जो पहला वाला रॉड है और दूसरा वाला रॉड है, तो यहाँ पर पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने C1 कंसिडर किया और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट होगा L और y कोऑर्डिनेट होगा 0। और जो दूसरा यहाँ पर हमने C2 सेंटर कंसिडर किया है सेकंड पार्ट का, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो 0 और L कोऑर्डिनेट होगा 3L/2। ओके, क्योंकि मिडिल पॉइंट होता है। अगर हम रॉड की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके मिड पॉइंट पर। तो जो वर्टिकल है उसका हाफ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल उसका भी हाफ हो जाएगा। अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें सेंटर ऑफ मास का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम जनरली m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यूज़ करते हैं, पर चूंकि यहाँ पर मास जो है वो लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप लेंथ का यूज़ भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं L1 x1 प्लस L2 x2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। ओके, तो x1 का L1 का वैल्यू कितना है, 2L। ओके, और उसका सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, एल पर है। ओके, प्लस अगर हम सेकेंड रॉड का मास देखें तो 3L है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 पर है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हो गया 5L। ओके, तो यहाँ पर हमको एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, एक बार हम देखते हैं। ये हो जाएगा 2L² डिवाइडेड बाई 5L, मतलब 2/5, और L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब हमको मिला यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो यहाँ से ही हम चेक कर सकते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा सही, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और अगर हम y कोऑर्डिनेट भी एक बार चेक तो कर ही लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट हमारा सही आ रहा है कि नहीं, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा L1 y1 प्लस L2 y2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। L1 का वैल्यू कितना है, 2L, और y1 का वैल्यू है 0, L2 का वैल्यू है 3L, और y2 जो है वो है 3L/2 डिवाइडेड बाय 5L। तो यहाँ पर हमको जो मिला है वो मिला है 9L डिवाइडेड बाय 10, और L का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, L का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करने वाले हैं हम, तो हमको मिलेगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी 9 सेंटीमीटर हमको मिलता है। थैंक यू।